हेलो दोस्तों, मैं अरविंद, आपका एचपी न्यूज़ में स्वागत है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ जिला अलीगढ़ के ब्लॉक गोंडा के गांव बसई में, जो कहा जाता है योगी सरकार में भूमाफिया मुक्त प्रदेश है। तो इस गांव में कैसे ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है आबादी पे, और जो निकलने के लिए रास्ता है रास्ते पे कब्जा किया जा रहा है दबंगों के द्वारा। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा। तो आइए जानते हैं कैसे उन लोगों की क्या सुनवाई नहीं हो रही है, कैसे क्या मामला है। मेरा नाम राजकुमार है, सन ऑफ रेशमपाल सिंह। मैं रहने वाला बसई माती का हूँ, थाना गोंडा का रहने वाला हूँ। मैंने शिकायत की है। यहाँ पर एक चक्रोड है, 495 संख्या आबादी है और खेल का मैदान है। मैं शिकायत करता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जाता हूँ, तहसील जाता हूँ, कहते हैं दिवस शनिवार को आना, और मैं शनिवार को जाता हूँ, मुझको बैठा लेते हैं। मैंने 1 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ तहसील के को। और मुझे लेखपाल से जाता हूँ, लेखपाल जी कहते हैं आएंगे। यहाँ पर आते हैं बसई माती में, चले जाते हैं देख के रास्ता को, और कोई लेकर के जाता नहीं है। मैं जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। और दूसरा, मैं पहले तो शुरुआती बोल, हाँ, तहसील जाते हैं हम, और लेखपाल जी आ जाते हैं यहाँ पर, हमसे मांगते हैं पैसे मांगते हैं। 20,000 दे देते हैं, 15,000 देते हैं। दूसरी पार्टी है, वो दबंग पार्टी है, वो वकील हैं दूसरी विपक्ष के, उससे पैसे ले लेते हैं। कितने रुपए की मांग की थी आपसे? 15,000 रुपये की मांग की थी हमसे। फिर आपने दिए? हम गरीब आदमी ठहरे, हम मजदूर आदमी हैं। दूसरा पे वो 6 वकील है, ये दबंग पार्टी है। वो कहता है मैं बड़ी पहुँच है मेरी, और वो रास्ता नहीं दूंगा। और हाँ, हमारे पास तो पैसे नहीं है। और लेखपाल जी आते हैं यहाँ पर, और रास्ता यहाँ नाप जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारी गुजारिश है, हमारी सुनवाई की जाए। योगी जी से गुजारिश है, हमारी सुनवाई की जाए। और हमारे मेरे नाम दर्ज भी रिपोर्ट करवा दी है उन्होंने, दबंगावादों में जो वकील है, और वह पार्टी दबंग है। और लेखपाल जी आते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। दूसरी पार्टी है, वकील है, उससे वो पैसे वाले हैं, वो पैसे दे देते हैं। पैसे वाले लोग हैं हम, वे दे देते हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनकी सुनवाई हो जाती है, पैसे ले जाते हैं यहाँ से। 30,000 रुपये ले ले लेखपाल जी ने, कहानी के ने 40,000 रुपये ले ले। हम पे पैसे नहीं हैं, और हम मेरे नाम से मुकदमा डाल दिया थाने में। ये अगारी को कोई कार्रवाई नहीं करे मेरे खिलाफ। और मुझे धमकी देता है, वो वकील है, वो बार बार धमकी दे रहा है। वो तन कोई कार्रवाई, तन अगारी को कोई एप्लीकेशन दी कोई मेरे खिलाफ, या खेत के या आबादी के खिलाफ, या ग्राम समाज के, और खेल के मैदान के लिए। और खेल का मैदान भी कब्जे में कर लिया है, आबादी भी कब्जे में कर ली गई है, और चक्रोड भी कब्जे में कर लिया गया है। और कोई सुनवाई नहीं होती है। वो पैसे वाले लोग हैं, वकील हैं, पैसे वाले लोग तो हैं ही हैं, वो वकील हैं। मकान के लिए रास्ता नहीं है सर। और मकान के लिए रास्ता नहीं है सर, कागज में नक्शा में है। 495 नंबर चक्रोड है, उसको पूरा नहीं होने दे रहा है। इसको बंद कर रखे है, दीवार लगा रखी है, खरंजा नहीं होने दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसकी कार्रवाई की जरूर पूरी करें। यहाँ पर 10 फुट का रास्ता है। 10 फुट के रास्ता में आगे 6 फुट छोड़ रखी है, कहीं 4 फुट छोड़ रखी है, कहीं 3 फुट छोड़ रखी है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है। गाड़ी कोई घोड़ा कोई निकलता नहीं है, ट्रैक्टर बुकी निकल रही है। गांव की जनता सारी परेशान है, हम तो हती परेशान है। हमारा गेट कहने का मतलब जगह घेर रखा है, जबरदस्ती मट्टी डलवा दी, इन्होंने खरंजा करवा दिया साहब। और कुछ कहते हैं तो मारपीट की धमकी देते हैं, और जबरदस्ती पुलिस, पैसे से पुलिस ले आते हैं और फर्जी पकड़वा देते हैं, भीत फोड़ लेते हैं, फिर कार्रवाई कर देते हैं, फिर पुलिस बुला लेते हैं, फिर पकड़वा देते हैं। हमारा खरंजा पूरा हो ही नहीं रहा, रास्ता ही नहीं है खरंजा कहाँ से पूरा हो। तहसील वालों ने क्या कहा? तहसील वालों ने कहा, तहसील वाले नाप करने आ जाते हैं, और उनकी धमकी से और उनके पैसे से यहाँ आकर के, वहाँ से तो चलते हैं, यहाँ आकर के देख करके उनके पैसा वालों से, और झट वो यहाँ आकर के चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम आपको नाप कर लिए और आगे तुम्हें बता देंगे, कुछ बता के नहीं जाते हैं। और पूछते हैं तो वो जा करके चुप हो जाते हैं। कई बार आ चुके हैं, कई बार नाप हो चुकी, लेकिन उन्होंने हमें कोई लिखित में ये नहीं दिया कि इतना दगरा यहाँ है। हमारी गुजारिश है कि हमारी सुनवाई की जाए, और विपक्ष पक्ष के लिए कार्रवाई सख्त की जाए, और मौके पर आकर के आप मायना कर सकते हैं अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो।